हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा आपके और मेरे कनेक्शंस के बारे में। जी हाँ, वो वक्त आ गया है आपको बताने का कि अब मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 10,000। जी हाँ, 10,000 के पास सब्सक्राइबर्स हो गए और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। यानी कि 10,000 दोस्त हो गए मेरे ऑनलाइन पर जो मेरे वीडियोस देखते हैं लगातार और सब्सक्राइब तो है ही है, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं मेरे एफर्ट को जो रोजाना मैं देता हूं आप सभी के लिए। आप अगर ये समझ के चलते होंगे, एक्चुअली जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं मनी इज नॉट माई प्रायोरिटी कंसर्न, यानी कि मनी मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता है। उसके पहले मेरे लिए मैटर करता है आपसे और मेरा जो कनेक्शन है आपसे और मेरी जो दोस्ती वो ज्यादा मैटर करती है। बाकी सब चीजें सेकेंडरी है मेरे लिए। और वो पैशन मैंने बनाए रखा है। जब YouTube ने पॉलिसीज चेंज की, जब पैसे ना के बराबर भी आ रहे थे, फिर भी मैंने चीजें चालू रखी क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है मैं आपसे नहीं तोड़ना चाहता हूँ। मैं इसलिए नहीं चालू किया था कि मुझे सिर्फ ये कमाना है या इस तरह की कुछ चीजें करनी है। मैं इसलिए बोला था कि मुझे आप सभी को हमेशा अपडेट रखना है और न्यूज बतानी है, और वो ही मेरा मकसद अभी भी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। 1 साल 10 महीने लग गए, सॉरी 1 साल 10 दिन लग गए ये 10,000 सब्सक्राइबर जुटाने में। पहले स्टार्टिंग से मैंने जब चालू किया था बहुत नर्वस था। थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ, 10,000 सब्सक्राइबर्स मजाक नहीं होता है, तो थोड़ा सा वीडियो शायद स्ट्रेच हो जाएगा। तो बट आई होप आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा मेरा माइंड क्या चलता है, वो चीजें मैं थोड़ा बताऊंगा और मैं किस तरह से लाइफ को सोचता हूँ या इस YouTube ने मेरी जिंदगी कैसे चेंज की अभी तक, वो सब बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बात करता हूँ स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की थी। मैंने 2 साल पहले आई थिंक कुछ वीडियोस डाले, 2 से 3 वीडियोस डाले थे। उसमें कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं था। मैं उस वक्त बोलता यार सब्सक्राइब वगैरह कुछ नहीं बोलता था। मैं भाई को बोलता भाई जरा इधर उधर जा, शेयर कर दे वीडियोस। उसके बाद दोस्तों को बोलने की कभी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आप और मैंने खुद का चेहरा भी कभी दिखाया नहीं था उस टाइम पे। 2-3 वीडियोस डाले, थोड़े बहुत ठीक ठाक व्यूज आए उसके बाद, लेकिन मुझे पता नहीं था कैसे अर्निंग करनी है या क्या करना है क्या नहीं है। मैं चीजें क्लियर नहीं था, मैं लाइफ में बहुत सारी चीजों में क्लियर नहीं था। फिर 2016 जब आया, मई के दौरान मुझे एक अचानक स्ट्राइक हुआ। मैंने यूट्यूब स्पेस के जो यूट्यूब स्पेस नहीं, यूट्यूब फेस्ट होता है हर साल में एक बार, उसी कुछ वीडियोस देखे। वो मुझे बहुत इंस्पायर किया है उन सब वीडियोस ने। और कहीं ना कहीं उसके पहले ही मैं चालू कर दिया था यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद अब वक्त आ गया है खुद के लिए कुछ करने का। और आई थिंक उनके लिए जो मेरी तरह सोच रखते हैं, मेरी तरह जो लाइफ जीते हैं या जिन्हें बॉलीवुड की खबरें पसंद है या बॉलीवुड जिसमें बसा हुआ है या फिल्में जिस बंदे में बसी हुई है और जो फिल्मों को ही सब कुछ मानता है, तो मेरे मन में वही था कि वो सब चीजें मैं करूँ। और मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियोस जो बनते थे वो या जो बनते हैं यूट्यूब पे अभी भी बहुत अश्लील होते हैं, वाहियात होते हैं, गॉसिप भरा होता है, बहुत ज्यादा झूठ होता है, ऊपर कुछ अलग दिखता है थंबनेल में, यानी कि जो कवर पिक आपको दिखती है, जो आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे कोई भी फोटो, एक ऐसा गंदा या कुछ भी रहता है तो उसको देख के आपको खोलने का मन करता है। वो क्लिकबेट उसे कहा जाता है उस टर्म को। तो वो उसके बाद आप खोलते हो, देखते हो, अंदर कुछ है ही नहीं। आजकल जो ट्रेंडिंग वीडियोस भी देखोगे आप किसी भी कंट्रीज को, तो आपको गंदे अश्लील चीजें ही दिखेगी। तो मुझे वो सब चीजें थोड़ी सी हर्ट करी। मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इस तरह से पैसे नहीं कमाऊंगा, इस तरह से तो यार मैं लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं कमाना है। मुझे अगर कुछ कमाना है तो आपकी इज्जत, आपका प्यार चाहिए। वो सब अगर आ गया तो मुझे बाकी चीजें अपने आप आ जाएगी। तो वो चीजों को लेकर, वो चीजों को सोचकर मैंने ये 1 साल से ज्यादा वक्त बिताया है। और एक साल में शायद 1-2 दफा ही मैंने कहा होगा कि यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, एक ही बार 1-2 बार ही शायद कहा। तो मैंने उसके अलावा कभी नहीं कहा जब मुझे लगा कि हाँ यार बहुत ही ज्यादा ये इस वीडियो को देखना चाहिए लोगों को, तो मैंने कहा था। और 1 साल तक होते होते 1 साल पूरे हो गए, मतलब मैंने कभी नहीं कहा। और मेरे आसपास के लोगों ने कहा कि यार आप क्यों नहीं कहते, आपके इधर बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, आप क्यों नहीं कहते। फिर मैंने ये भी रियलाइज किया एट द एंड, नहीं आपको रीजन ही बता देता हूँ, मैंने एट द एंड ये भी रियलाइज किया कि एट द एंड मुझे तो फैमिली ग्रो करनी है, यानी कि मुझे लोग बढ़ाना ही है और ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा, मतलब अपने जैसे लोग जो जिससे न्यूज पसंद है बॉलीवुड की उस तरह के। तो फिर मैंने एक और चीज नोटिस की कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि YouTube का जो सब्सक्राइब बटन होता है वो फ्री है क्या नहीं। और बहुत सारे लोग ये रहते हैं कि वीडियोस देख लिया उसके बाद चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि यार हमें अगर वापस वीडियो देखना है तो हम क्या करें। तो वो उन सभी चीजों के लिए, मतलब ये बोलना आई थिंक एक इम्पोर्टेंट चीज है सब्सक्राइब को, ताकि उन्हें
अपडेटेड वीडियोस आने वाले दिनों में मिलते रहे। तो मुझे ये लॉजिक मुझे समझ में आया, फिर मैंने कहा कि चल ठीक है भाई, अब तो मैं हर एक वीडियो में बोलूंगा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। और लाइक कमेंट बोलने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा प्यार ऑलरेडी देते हो, तो सब्सक्राइब बोलने की जरूरत है। मैंने फिर सब्सक्राइब बोलना चालू किया, आई थिंक 10 दिन हो गए बोलते बोलते, और उसके बाद ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स देखने को मिला। और आई थिंक बहुत जो 2-3 महीने से एकदम ठंडा पड़ा था यूट्यूब ने पॉलिसी चेंज की, थोड़ी ढंग के अब एड्स वापस से आने लगे हैं। और लास्ट कुछ महीने इस जो बिल्कुल ही सूखे थे तो वो थोड़े ठीक ठाक हो रहे हैं, मतलब अर्निंग के हिसाब से भी, और व्यूज आ रहे ठीक ठाक। आपको बता दो मेरे सब्सक्राइबर्स फिलहाल का काउंट है 10,049, यानी कि 10,049 सब्सक्राइबर्स अब तक हो चुके हैं। और व्यूज जो है 39,21,000 हो चुके हैं अभी तक के, यानी कि 39,21,000 लोगों ने इस चेहरे को देखा है। जी हाँ, ये चेहरे को देखा है जिसे खुद पे यकीन नहीं था कि यार वो कुछ अच्छा कर सकता है, कुछ सोच सकता है। ये सपना मैंने देखा था 1 साल पहले, और ये सपना आप लोगों की प्यार से, आप लोगों की एप्रिशिएशन से, आप लोगों के सपोर्ट से ही पूरा हुआ है। और एक हाँ, जहाँ मैं बताया था स्टार्टिंग में, मैंने जब स्टार्ट किया था वीडियो, मैंने एक वीडियो डाल दिया था पिछले साल ऐसे ही मई 12 को, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। फिर यार मैंने क्या डाल दिया है, मुझे खुद को भी एक अंदर से जब फील नहीं आता है तो फिर ऐसा लगा कि यार क्या सीन है। तो लेकिन मेरे दोस्त ने कहा, एक दोस्त है मेरे आसपास में रहता है, उसने कहा भाई अच्छा बोलते हो तुम। मैंने कहा चल ठीक है भाई, एप्रिशिएशन इतना सा मिले तो बहुत होता है। और इसने तो बोला भाई अच्छा बोलते, तो मैं बोला चल ठीक है भाई, अच्छा ही बोलेंगे। उसके बाद मई 18 से मैंने स्टार्ट किया करना। जरूर क्वालिटी नहीं थी, चेहरा बहुत ही डार्क, मैंने कुछ चीजें सोचा नहीं कि मुझे लोग देख के क्या कहेंगे। गाली देना भी, लोगों ने कई गालियां दी है, भद्दी से भद्दी, मुझे याद भी नहीं ना, तो याद रखनी है। और तोतला बोला है, हर एक गाली दी है। तोतला बोला है तो वर्ड्स बराबर से बोल नहीं पाता, गलत बोलता है, ऐसे देखता है, वैसे देखता है, ऐसे देखता है, क्या करता है तो ये करता है, तो ये बहुत सारी चीजें बोली है। बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव कर, आग ज्यादा तेरा फड़कता है, बहुत सारी चीजें बोली है। और काफी चीजों को इम्प्रूव करते करते मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं। और वो एक जो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया गया था मुझे मेरे दोस्त ने, कि यार तू अच्छा बोलता है, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और जब कोई आपको मोटिवेट करता है और आप जब खुद में बिलीव करते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, मेरा ये मानना है। और आई थिंक सलमान खान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट में भी यही है कि अगर आप खुद पर यकीन करते हो तो आप चट्टान को भी हिला सकते हो। तो सेम सही वही सिचुएशंस है। और डिफिकल्टीज बहुत है ये लाइफ में, पहले भी थी अभी भी थी, मैं वो गिनाना नहीं चाहता हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि हर रोज एक जंग आपको लड़नी होती है लाइफ में, एक लड़ाई लड़नी होती है हर दिन, सुबह आप जब से उठते हो रात को सोने तक की। और हर दिन लड़ाई अपने सपनों के लिए लड़ो, मैं यही कहूँगा। अपने सपने जो अचीव करने आप उसके लिए लड़ो। आप मतलब आपने सिर्फ सपना देख लिया कि मुझे कुछ बड़ा बनना है, तो आप उस सपने को सिर्फ माइंड तक मत रखो, उस सपने को रोज जियो। कोशिश करो कि उस सपने के आसपास या नजदीक कैसे पहुंच सकते हैं। जैसे कि एक पहाड़ पे अगर आपको चढ़ना है तो आपको रास्ता एक नहीं, आपको रास्ता 100 जगह। सपोज पहाड़ है, पहाड़ का ये पीक है, ये चारों साइड से राइट पहाड़ पे आप चढ़ सकते हो, तो रास्ते अनेक होते हैं आपके मंजिल पे पहुंचे। मंजिल पे पहुंचे ना आप, कहीं से पहुंचे, यहाँ से चढ़ो, यहाँ से चढ़ो, पहाड़ पे टॉप पे पहुंचोगे राइट। तो सेम उसी तरह लाइफ होती है। अगर आपको लगता है कि एक रास्ता खत्म हो गया है, मेरी जिंदगी खत्म हो गया है, मुझे शायद कुछ मिलेगा नहीं, मुझे जॉब नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, तो ऐसे सोच के नेगेटिव थिंकिंग आपके मन में आएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी खुद की ये है कि हमें खुद पे विश्वास नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। जिस दिन भाई साहब आप खुद पे विश्वास कर लोगे, आपके दिल की सुनोगे और आपको जो सही लगे वो करोगे, तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, आपका रास्ता जरूर मुश्किल भरा होगा लेकिन आपकी मंजिल सही होगी बिल्कुल। और आप जरूर उस मंजिल तक पहुंचोगे क्योंकि आपने चलने की शुरुआत कर दी है उस मंजिल की ओर। तो मेरा भी यही फिलॉसफी था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिस्क के बगैर सक्सेस मुश्किल है। रिस्क लेना लाइफ में सीखो, डिसीजन लेना लाइफ में सीखो, चाहे गलत से भी गलत डिसीजन। सपोज मुझे कल जॉब आता है, 50,000 आपको पर मंथ दूंगा, मुझे अगर फील नहीं हो रहा है कि यार 50,000 का जॉब नहीं करूंगा, तो मत करो जब तक कोई बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो। तो आप कोशिश करो ये कि आपको जो फील होता है, समझो आपको 25,000 का जॉब मिला, वो जॉब आपको बहुत अच्छा है कि हाँ मेरे को अच्छा लगा है, मेरे को पैशन है ये, तो मैं करूंगा।
बट यहाँ पे मैं पैसे नहीं देख रहा होता क्योंकि मेरी मजबूरी उतनी नहीं है। मजबूरी होती शायद मैं 50,000 का जॉब लेता। तो कोशिश करो मजबूरी और पैशन के बीच का रास्ता ढूंढो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो जब आपको पैसे जरूरी है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है पैसों की, मैं लोन भरना होता है मुझे 11,200 हर महीने। ये आपको बता दे रहा हूँ, बात शायद मैंने शेयर नहीं की अभी तक। मुझे 11,200 भरना पड़ता है, मुझे पैसे हर महीने चाहिए रहते हैं। और यूट्यूब से उतनी ज़्यादा फिलहाल अर्निंग नहीं है, सभी को पता है। तो कोशिश करता हूँ, जॉब फिलहाल करता हूँ आई थिंक, और आई थिंक जॉब भी बहुत ही जल्द छूटने वाला है। मतलब ये समझ लीजिए कि 1 जून से जॉब भी नहीं रहेगा। तो जब तक तो मैं आप सभी के साथ बिल्कुल रहूँगा, बात करूँगा, हर चीज़ें शेयर करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताऊँगा आप लोगों के साथ, जल्दी वीडियोस डालूंगा। तो चीज़ें चेंज होती है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब नहीं, ये नहीं, मतलब बता रहा हूँ कि लाइफ में चेंजेस आता रहता है, चाहे आप खुद से लाओ या किसी और से लाओ। और कैसे कि वक्त के साथ अगर आप चेंज होते हो ना तो ही लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। वक्त जा रहा है आगे, आप रुके हुए पुरानी चीज़ों को लेकर, वही प्रॉब्लम्स को लेकर, नहीं है मैं कुछ नहीं हो सकता है, नेगेटिव हूँ मैं, मेरा लाइफ का प्रॉब्लम है, ये लड़ी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में। तो इतने सारे सवाल आप अगर अभी पूछोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप ये सोचो कि सिचुएशन मेरी आई है तो क्यों आई है, और इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता है भी मुझे ढूंढना है। आपको एडवाइस 100 देंगे लेकिन आपको दिमाग खुद का लगाना है और खुद आगे बढ़ना है। आप और से और जॉब करो, मतलब कुछ आलतू फालतू भी जॉब चाहिए तो कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि वो इज्जत वाला जॉब हो, कम पैसे जरूर हो लेकिन अच्छे से आप कमाई करो, आपको कोई सुनाए ना। ऐसे जॉब करोगे और पैशन वाला जॉब करो तो आप जरूर आगे बढ़ोगे, ऐसा मुझे लगता है। और जिद होनी चाहिए हमें खुद में, जिद नहीं तो कुछ नहीं भाई, जिद होनी चाहिए कि यार मुझे ये करना है तो करना है। मुझे जैसे कि टारगेट रखो लाइफ में कि मुझे ये आज करना ही करना है इस लेवल तक। मैंने आज का अगर कल सोच लिया तो वो कल नहीं हो पाता, वो डिले होते जाता है। तो मतलब जो करना है आज करना है। नींद को थोड़ा सा कह दो कि जल्दी ना आए, क्योंकि मेरी मंजिल पहले आनी चाहिए बाद में नींद। तो इस तरह का अगर आप एटीट्यूड रखोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और कहीं ना कहीं इस तरह के व्यूज़ और इस तरह के सब्सक्राइबर्स इतने इसीलिए आप लोग प्यार दे रहे हैं क्योंकि मुझे आपको मुझ पर भरोसा है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, तो आप देखोगे ज़्यादातर वीडियोस में लाइक ज़्यादा होते हैं, कमेंट्स बहुत कम होते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर देखो, मेरे मतलब आप सभी के मतलब यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो कमेंट ज़्यादा होते हैं कई वीडियोस पे और लाइक्स कम होते हैं। तो ये कनेक्शन है, ये आपका मेरा कनेक्शन है, भरोसा है, ट्रस्ट है, जो 1 साल से मैंने बिल्डअप करना स्टार्ट किया पहले ही महीने से, और वो आगे भी इसी तरह बढ़ता रहेगा। और कमेंट्स इसलिए इतने आते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि रिप्लाई इसलिए देता हूँ कि यार आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो और क्वेश्चंस पूछते हो, आप लोगों ने मुझे इंप्रूव कर रहा है, आप लोगों की वजह से मुझे जो भी इनकम आई यूट्यूब से आप लोगों की वजह से ही आई है। तो आप भी मेरे लिए दोस्त हो, फैमिली हो, तो आपके कमेंट का रिप्लाई मैं क्यों ना करूँ। जितना वक्त मिलता है मैं उतना रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और जो मेरे वीडियोस को पहले से देखते हैं उनको मैंने ये पहले से कहा है कि 2017 में सबसे पहला रेजोल्यूशन, इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन मेरा ये है कि आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करो। तो वो मुझे अभी भी याद है, कोशिश करता हूँ कि वो कभी ना भूलो। और इसी तरह से सब्सक्राइबर्स, कमेंट्स, लाइक्स आई थिंक बढ़ते ही रहेंगे और इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। और आई थिंक वो दिन दूर नहीं होगा कि जब भगवान चाहेगा कि इस सारे फाइनेंशियल इश्यूज कम हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। वो तो लाइफ का पार्ट है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बंद हो जाएगी, पर ये कि होती रहेगी। लेकिन मैं अपनी जिद नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं इसी तरह से वीडियोस डालते रहूँगा, आपको एंटरटेन करते रहूँगा हर तरीके से। तो आप कितनी खुशी है कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपडेट करिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत बहुत दिल से फील आ रही है कि आप सबको कहूँ आई लव यू ऑल, इतना प्यार देने के लिए मुझे बहुत खुशी है। इसी तरह से आप वीडियोस देखते रहिए। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय बाय।